दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का तरीकाकार क्या होता है, इनमें दाखिला किस टेस्ट की बुनियाद पर मिलता है, और जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट होता है एमडी कैट, वो आखिर क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के सवालात पूछे जाते हैं, इसका दौरानिया कितना होता है और कौन कौन से स्टूडेंट्स को ये टेस्ट देना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो टेस्ट दिया जाता है उसको कहते हैं एमडी कैट, यानी MDCAT, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। गवर्नमेंट की तरफ से ये टेस्ट 3 मकासद के लिए लिया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स की जहानत और क्रिटिकल थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। दूसरे नंबर पर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में तालीम के लिए अहल तुलबा का इंतखाब किया जाता है। और तीसरा मकसद होता है कि उम्मीदवारों का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में नॉलेज चेक किया जाए, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक की जाए, उनकी लॉजिकल रीजनिंग के जरिए असेसमेंट की जाए कि क्या वो ज़हीन है या नहीं। इस टेस्ट को देने के लिए जो अहलियत है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपके FSC प्री मेडिकल में 60% नंबर होने चाहिए, कम से कम 60% नंबर। इस टेस्ट के पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें पेपर बेस्ड MCQs आते हैं और इसका दौरानिया 3 घंटे होता है। इस टेस्ट की जो रेगुलेशन होती है या जो इसको कंडक्ट करवाता है वो पाकिस्तान में एक इदारा है, PMDC, वो करवाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में एमडी कैट के अलावा एक और एंट्री टेस्ट भी लिया जाता है जो NUMS यानी नम्स के तहत लिया जाता है, लेकिन वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होता है। दोस्तों, इस टेस्ट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है और कुछ परसेंट स्टूडेंट्स ही इस टेस्ट को पास कर पाते हैं और रिजल्ट में मेरिट की बुनियाद पर फिर स्टूडेंट्स को दाखिले दिए जाते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 180 होते हैं और 45% जो MCQs आते हैं वो बायोलॉजी के आते हैं, यानी 81 MCQs बायो में से होंगे। 25% जो है वो केमिस्ट्री से आते हैं, यानी 45 MCQs जो है वो केमिस्ट्री से होते हैं। फिजिक्स के 20% MCQs होते हैं, यानी 36। इंग्लिश के 5% होते हैं, यानी 9 MCQs जो हैं वो अंग्रेजी जुबान से आते हैं। इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग के 5% MCQs आते हैं, यानी 9 MCQs जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। तो इस तरह से टोटल 180 बनते हैं, यानी 81 + 45 + 36 + 9 + 9, तो टोटल 180 मार्क्स बनते हैं। इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दोस्तों, इस टेस्ट के पासिंग मार्क्स की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 55% है, जबकि डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो 50% है। इस एग्जाम में 15% MCQs आसान होते हैं और 15% बहुत ज्यादा टफ होते हैं, जबकि जो मॉडरेट या मीडियम लेवल के MCQs होते हैं वो तकरीबन 70% होते हैं। और उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस का और डेंटल कॉलेजेस का जो मेरिट क्राइटेरिया बनता है उसमें 10% मैट्रिक होता है, 40% FSC के मार्क्स होते हैं और 50% इस टेस्ट के मार्क्स होते हैं। और इस टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है और जो टेस्ट के कंडक्ट करने का टाइम होता है वो FSC के रिजल्ट के आने के 2 से 3 माह के अंदर अंदर होता है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि अगर अगस्त में ये रिजल्ट आएगा FSC का तो सितंबर तक और अक्टूबर तक ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। यानी FSC के रिजल्ट के आने के 2 माह के अंदर अंदर टेस्ट भी हो जाता है और आपका रिजल्ट भी आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इसमें किस तरह से आप अप्लाई करके ये टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आप PMDC की वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं पोर्टल पर, और जाकर वहां पर आपने मुतलका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं, जो टेस्ट फीस होती है वो पे करनी होती है, और उसके बाद आपको एडमिशन कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप मिलती है और आप मुतलका सेंटर में जाकर और मुतलका डेट पर जाके अपना एग्जाम देते हैं और उसके बाद आपको 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाता है और उसके बुनियाद पर आपका मेरिट बनता है मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए। दोस्तों, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एमडी कैट का एग्जाम देना चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको एमडी कैट का एग्जाम नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, हर वो स्टूडेंट जिसको ये श्योरिटी हो, जिसको अपने आप पर ये यकीन हो कि वो FSC करने के बाद एमडी कैट का ये
टेस्ट पास कर सकता है और उसके बाद किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर सकता है, उस स्टूडेंट को ये टेस्ट लाजमी देना चाहिए। लेकिन अगर आपके नंबर मैट्रिक में भी कम हो और एफएससी में भी कम हो और आपको ये यकीन हो कि आप एमडी कैट का एग्जाम पास नहीं कर सकते, इतने ज्यादा आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो फिर आप ये फीस जाया ना करें, फिर आप ये टेस्ट ना दें, फिर किसी और रिलेटेड फील्ड में चले जाएं, इसकी तरफ मत जाएं। इस हवाले से आपका कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जरूर पूछिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।